अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गुलफिशा फूड सीक्रेट की तरफ से। आज मैं आपके साथ रेसिपी बनाऊंगा चावलों वाली खीर, और ये गुलफिशा फूड सीक्रेट की तरफ से बहुत आसान खीर आपको तरीक़ाकार मैं बताने लगा हूँ। आएँ बिस्मिल्लाह करते हैं। मैंने लिए हैं सबसे पहले पाव चावल ले लिए, और चावल मैंने भिगो दिए। तकरीबन आधा घंटा ये चावल भिगे रहे। अब मैं इसका पानी निकालने लगा हूँ और अलग बर्तन में डालकर, और इसको मैं उबाइल करूँगा। अब मैंने पानी डाल दिए। अब मैं इसको चूल्हे के ऊपर मैंने चूल्हे पर डाल दिए। ये चूल्हे के ऊपर में अब इसको मैं 15 से 20 मिनट ये चावल को जोश आ रहा है। तकरीबन 5-7 मिनट, तकरीबन 7-1 मिनट हो गए। तकरीबन 7-1 मिनट और मैं जोश दिलाऊँगा। जैसे चावल गल जाएगा फिर मैं इसको भून लूँगा। आप भाईजान देख रहे हैं गुलफिशा फूड सीक्रेट की तरफ से नई रेसिपी, नए अंदाज में खीर। और इंशाल्लाह आप मेरी वीडियो देखेंगे और मेरी वीडियो को फॉलो करेंगे, और जिस तरह मैं बता रहा हूँ इसी तरह आप रेसिपी बनाएंगे, इंशाल्लाह बहुत अच्छी खीर बनेगी। ये ऊपर से जो झाग है ये मैं उतार लूँगा। हमारे चावल हो गए, तकरीबन 15 मिनट भी हो गए। अब मैं चावलों का पानी निकाल दूँगा। अब मैं चावल का पानी निकालने लगा हूँ। चावल इस तरह से भून लूँगा सारा। अब मैं दूध डालने लगा हूँ। ये 10 किलो दूध है, और मैं इन चावल में सारा दूध साथ साथ डालता रहूँगा। अब मैं इसको चूल्हे के ऊपर रखने लगा हूँ। ये चावल मैंने बॉयल किए थे, अब मैंने निकाल लिए। आज मैं दूध में डालने लगा। साथ में चीनी मैं इसकी ज़रूरत डालूँगा जिस तरह मुझे ज़रूरत होगी। और मैंने सब्ज़ इलायची ले लिए 3 अदद, वो भी मैं इससे शामिल कर दूँगा। और आए बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाह। अब हमारी खीर तकरीबन तैयार हो चुकी है, और इसके अंदर देखिए गाढ़ापन, ठीक है। अब इसको हम चूल्हे से उतार के ठंडा करके थोड़ी देर में ठंडा करेंगे, फिर इसको हम फ्रीज़र में लगाएंगे। माशाल्लाह से हमारी खीर अब तैयार हो गई है, जो अपने हम रेस्टोरेंट पे बेचते हैं। और मैं आप प्लेट बनाएँ।